आइंदा 24 घंटे के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मार्जिन बढ़ाने और रोजाना कीमतों के निफाज पर हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का मुल्क की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला। विफाकी वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात किसी मस्बत नतीजे पर न पहुंच सके। मार्जिन में इजाफे और रोजाना कीमतों के निफाज पर मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद एसोसिएशन ने मुतालिबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। गुज़श्ता रोज बारिश के दौरान पेश आने वाले 2 हादसात में एक मजदूर जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। मांगा मंडी में पानी की मोटर चलाते हुए 48 साल साबिर करंट लगने से जान की बाजी हार गया। गुलशन रावी बंद रोड पर प्लास्टिक बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने तमाम जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मॉनसून और हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा हाउसिंग में कंट्रोल रूम कायम। डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल मोहम्मद अरशद को कंट्रोल रूम का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। महकमा हाउसिंग के मुताबिक मॉनसून सूरत हाल में बर वक्त रिस्पॉन्स और मुतालिका इदारों से राबता यकीनी बनाया जाएगा, जबकि हंगामी हालात से निपटने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। सेफ सिटी सेंटर से बारिशों की सूरत हाल का मुसलसल जायजा। लाहौर समेत पंजाब के 43 स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर से सर्विलेंस, नशेबी इलाकों और हॉटस्पॉट की जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग। तर्जुमान के मुताबिक कैमरों से हासिल मालूमात फौरी कार्रवाई के लिए मुतालिका इदारों को फराहम की जा रही है। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। दरियाए सिंध में कालाबाग मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तर्जुमान PDMA के मुताबिक कालाबाग में पानी की आमद 2,69,000 और अखराज 2,62,000 है। दरिया रावी में जस्सड़, शाहदरा, हेड, सदनाई और बरलोकी में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला, सुलेमान की और हेड इस्लाम में पानी का बहाव नॉर्मल है। 24 जुलाई तक पंजाब के दरियाओं में पानी की सूरत हाल में इजाफे का खदशा है। पंजाब असम्बली का इजलास कौरम पूरा न होने पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। असम्बली का इजलास 1 घंटा 43 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ, जो सिर्फ 20 मिनट जारी रह सका। ऑपोजिशन ने अपने ही रिक्वेजिशन पर बुलाए गए इजलास में कौरम की निशानदही कर दी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन राजा शौकत भट्टी ऑपोजिशन को इजहार ख्याल का मौका देने की यकीन दहानी कराते रहे। रवा बरस गंदुम सूरत हाल पेचीदा होने लगी। 3 सूबों ने विफाक से गंदुम मांग ली। विफाक के पास भी ज़खायर महदूद होने पर गंदुम दरआमद करने के इम्कानात बढ़ने लगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब ने विफाकी ज़खायर से 10 लाख टन गंदुम मांग ली। सिंध का पंजाब से गंदुम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत आसान बनाने का मुतालिबा। पंजाब ने अपनी ज़रूरियात का जवाब देकर सिंध की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। विफाक ने सूबों से नए तरक्याती एजेंडे तलब कर लिए। सूबाई मनसूबाबंदी वज़रा का चौथा इजलास जल्द तलब करने का फैसला। प्लानिंग कमीशन ने तमाम सूबों से वर्किंग पेपर्स फौरी तलब कर लिए। गुज़श्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट 25 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत। तमाम रिपोर्ट्स का जायजा अहम बैनुल सूबाई इजलास में लिया जाएगा। पिछले इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा भी इजलास में लिया जाएगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। वज़ीर तालीम ने मैट्रिक के इम्तहानात में टॉप करने वाली दानिश स्कूल्स की 2 बच्चियों को भी इजलास का हिस्सा बनाया।
दानिश स्कूलों में बलूचिस्तान के बच्चों के लिए कोटा बढ़ाने का फैसला। वजीर आजम की हिदायत पर दानिश स्कूलों में बांग्लादेश के बच्चों के लिए भी कोटा मुख्तस करने का फैसला। राना सिकंदर हयात का कहना था, बांग्लादेश से तलबा आइंदा साल दानिश स्कूलों में पढ़ने के लिए आएंगे। दानिश स्कूल्स में 6ठी से 9वीं तक के तलबा के लिए AI सिलेबस मुतारिफ करवाया गया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को अपनी अपनी तहसीलों में दफातर मुंतकिल करने की हिदायत। मुस्तकिल दफातर न होने पर 5 तहसीलों में स्कूलों को आरजी इंतजामी दफातर बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्कूलों में इंतजामी दफातर कायम होने से बिजली और दीगर अखराजात में इजाफा। दफातर में अफसरान की अदम मौजूदगी से असातिज़ा और साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। असातिज़ा का कहना था कि स्कूलों में कायम इंतजामी दफातर में अफसरान की गैर हाजिरी मामूल बन गई। वर्कर्स वेलफेयर फंड का वर्कर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन वाउचर स्कीम शुरू करने का फैसला। वर्कर्स के बच्चों को निजी स्कूलों में तालीम के लिए एजुकेशन वाउचर्स जारी किए जाएंगे। एजुकेशन वाउचर्स के जरिए वर्कर्स के बच्चे करीबी निजी स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। स्कीम के लिए वर्कर्स वेलफेयर फंड निजी स्कूलों से मुआहदे करेगा। हुकाम के मुताबिक वाउचर स्कीम से वर्कर्स के बच्चों को घर के करीब मायारी तालीम की सहूलत मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस की तकर्रुरियों के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में जजेस की तकर्रुरियों की मंजूरी। सैयद फरहाद अली शाह को लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। अमजद परवेज, असद बाजवा और गुलाम सरवर नहंग की बतौर जज मंजूरी। शीरी इमरान, उस्मान गनी और राशिद चीमा को भी लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। खालिद इब्ने अजीज और अजमल खान की बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज की तकर्रुरी मंजूरी। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के लिए अराजी एक्वायर करने का केस। आरजी काश्त स्कीम की अराजी वापस लेने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को दरखास्त भिजवा दी। अदालत का डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को दरखास्त पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। डीसी पाकपतन ने आरजी काश्त स्कीम के तहत 40 कनाल रकबा अलॉट किया। 15 लाख सालाना ठेका में से 3,87,000 रुपए अदा किए। मौकिफ जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने मोहम्मद इनाम की दरखास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट में 244 कनाल चरागाह की जमीन वापस लेने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब को नोटिस जारी करके रिपोर्ट तलब कर ली। अराजी का मामला केस के हतमी फैसले से मशरूत। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने अल्ताफ हुसैन की दरखास्त पर समाअत की। रंगमहल प्लास्टिक शॉप के मालिक के खिलाफ 10 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर। 6 प्लास्टिक की कुर्सी और मेज नाकिस मटीरियल के फरोख्त करने पर दावा दायर किया गया। सारिफ अदालत में दावा चाय के होटल के मालिक सलीम अख्तर ने दायर किया। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को इब्तिदाई बहस के लिए 27 जुलाई को तलब कर लिया। रेलवे सिस्टम पर 2 रोज के दौरान इंजन में आग लगने समेत 4 ट्रेन हादसात। एक के बाद दीगरे 4 हादसात के बाद रेलवे हुक्काम के दावों की कलई खुल गई। यूसुफ वाला गुड्स ट्रेन की 17 बोगियां वहाबशाह स्टेशन के करीब पटड़ी से उतर गईं। हादसे के बाइस अप डाउन रेलवे ट्रैक 21 घंटे ब्लॉक रहने से ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर हुआ। अप डाउन की तमाम ट्रेनें मनसूख होने से रेलवे को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना। रेलवे इंतजामिया के दावों के बावजूद ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। कराची से आने वाली अब्बाम एक्सप्रेस 13 घंटे 20 मिनट लेट। फरीद एक्सप्रेस 9 घंटे 10 मिनट ताखीर का शिकार। कराकोरम एक्सप्रेस 6 घंटे 50 मिनट। मिल्लत एक्सप्रेस 6 घंटे 30 मिनट लेट। ट्रेनें ताखीर का शिकार होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। वाटर पार्क्स को मुनज़्ज़म करने के लिए ऑपरेशनल कंट्रोल मुतालिका महकमों के सुपुर्द करने का फैसला। तमाम बड़े वाटर पार्क्स की सिक्योरिटी ऑडिट के लिए जिलाई टीमों को फील्ड टास्क तफवीज़। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज का सोजो वाटर पार्क का दौरा। वाटर पार्क में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम का मुआयना किया। डीसी अली एजाज का कहना था, सोजो वाटर पार्क में हिफाजती इंतजामात को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बेहतर बना रहे हैं।
तफरीही मकामात की मॉनिटरिंग का मकसद हादसात का सद्देबाब है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की मशकूक गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। FIR में मतलूब ब्लैक लिस्ट और ई चालान डिफॉल्टर गाड़ियों की बरवक्त निशानदही की। AI सर्वेलेंस सिस्टम ने गाड़ियों की नकलो हरकत मॉनिटर करते हुए पुलिस को अलर्ट जारी किया। थाना इचरा में दर्ज मुकदमे में मतलूब गाड़ी को फैसल टाउन से तहवील में ले लिया गया।